बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़वार हुसैन। नाजरीन, आज मैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो पिछली तमाम वीडियोज़ की बनिस्बत कदर तवील है और बहुत अहम भी है। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मबनी फरामीन पेश करेंगे। ये फरामीन जो इस वीडियो में आज पेश किए जा रहे हैं, ये 200 से ज़्यादा फरामीन हैं और ये फरामीन किताब अक़वाल अली अलैहिस्सलाम से मैंने मुंतखब किए हैं। किताब अक़वाल अली अलैहिस्सलाम 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और ये गुररुल हिकम का उर्दू तर्जुमा है। नाज़रीन, जो फरामीन इस वीडियो में हम पेश करेंगे वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मबनी हैं, जिनमें इल्म, दुनिया, खामोशी और इसी तरह के और भी कई टॉपिक्स हैं। हमने कोशिश की है कि ये तमाम फरामीन आवाज़ और ख़ूबसूरत बैकग्राउंड्स के साथ पेश करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिला में कामयाब भी हुए हैं। हमने पहले भी इस सिलसिला पर मबनी कई वीडियोज़ पेश की थी जिनमें हमने फरामीन और खुतबात शाया किए थे। तो आज की वीडियो उन तमाम वीडियोज़ की बानिस्बत बहुत ही अहम है और तवील भी है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इंशाअल्लाह मौसर साबित होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट भी कर दें। इसके अलावा अगर आप में से किसी दोस्त ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक आने वाले दिनों में बेहतरीन वीडियोस पहुंच सके। तो ये वीडियो बग़ैर किसी इंतज़ार के हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इसको मुकम्मल देखेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल पेश खिदमत हैं। मोमिन शिकम सैर नहीं हो सकता जबकि उसका भाई भूखा हो। आंखों का अंधा हो जाना बसीरत के गंवा देने से आसान है। तजर्बे खत्म नहीं होते हैं, खाह आदमी कितने ही तजर्बे कर ले फिर भी तजर्बे का मुहताज रहता है और इससे अक्लमंदों का मर्तबा बढ़ता है। अमल के बगैर जन्नत की तमन्ना करना हमाकत है। जाहिल ऐसा पत्थर है कि जिससे पानी नहीं निकलता है और ऐसा दरख्त है कि जिसकी लकड़ी सरसब्ज नहीं होती है और ऐसी जमीन है कि जिस पर सब्जा नहीं लहलहाता है। क़यामत के रोज जहन्नुम का ईंधन हर वो मालदार कि जिसने फकीरों पर खर्च करने में बुख़्ल किया और हर वो आलिम होगा कि जो अपने दीन को दुनिया के इवज़ फिरोख्त करता है। हरीश जिल्लत की जंजीर में असीर है और उसकी असीरी खत्म होने वाली नहीं है। हासिद दूसरों की बुराइयों पर खुश और उनकी मुसर्रत पर रंजीदा होता है। जिसका अखलाक बुरा हो जाता है उसका रिज़्क तंग हो जाता है। दुनिया पीने वाले के लिए साफ नहीं है और किसी भी हमनशीन से वफा नहीं करेगी। दुनिया मसायब से भरी पड़ी है और मसायब व आलाम इसमें दर आए हैं। दुनिया एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल होने वाली
اور فانی ہے۔ اگر اس کے لیے تم باقی رہ گئے تو وہ تمہارے لیے باقی نہیں رہے گی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور موت اس کا تحفظ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا بادل کا سایہ اور ایک خواب ہے۔ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور انقلابات کو دیکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنا جہالت ہے۔ دنیا کے حالات اتفاقات کے تابع ہوتے ہیں اور آخرت کے حالات استحقاق کے تابع ہوتے ہیں۔ زائل ہونے والے دلکش اور فنا ہونے والے محبوب دنیا سے الگ ہو جاؤ۔ خبردار دنیا کے پاس نہ جانا کہ یہ شیطان کا جال اور ایمان کے برباد ہونے کی جگہ ہے۔ خبردار دنیا سے محبت نہ کرنا کہ یہ ہر گناہ کی جڑ اور بلا کا معدن ہے۔ سب سے بڑی خطا حب دنیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی دو عورتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری کو ناراض کرتا ہے۔ دنیا رسوا کرتی ہے۔ دنیا گمراہ کرتی ہے۔ دنیا نقصان دہ اور آخرت خوش کرنے والی ہے۔ دنیا سراسر نقصان ہے۔ دنیا تو صرف امید ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، چند روز انسان کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ دنیا ختم ہونے والا سایہ ہے۔ دنیا نقصان کا بازار ہے، کیونکہ اکثر یہاں عمر کے سرمایہ کو بے قیمت چیزوں کے عوض دے دیا جاتا ہے، اور جو سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دنیا بہت بری کھیتی ہے۔ دنیا بدبختیوں کا گھر ہے۔ دنیا آخرت کی گزرگاہ ہے۔ دنیا پر خوش ہونا حماقت ہے۔ دنیا پر مغرور ہونا کم عقلی ہے۔ دنیا آفتوں کا مرکز ہے۔ دنیا بدبختیوں کی آرزو ہے۔ دنیا کم عقلوں کا فریب ہے۔ دنیا عقلوں کے ٹھوکر کھانے کی جگہ ہے۔ دنیا رنج و الم کی جگہ ہے۔ دنیا کم عقلوں کی غنیمت ہے۔ دنیا مسافروں کا گھر اور بدبختیوں کا وطن ہے۔ دنیا سے دل لگانا بہت بڑا فتنہ ہے۔ دنیا کا مال جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے۔ دنیا ایک خواب ہے اور اس پر فریفتہ ہونے میں شرمندگی ہے۔
दुनिया जहर है जिसको वही खाता है जो इसको नहीं जानता। दुनिया बुराइयों की कान और फरेब का मरकज है। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अपने दिलों को दुनिया से हटा लो। अगर तुम दुनिया के लिए काम करोगे तो तुम्हारी तिजारत में नुकसान होगा। फना से दुनिया खत्म होती है, लिहाजा इससे दिल न लगाओ। जिस शख्स की उम्मीद व मकसूद दुनिया है वो घाटे में है। दोस्त एक पैबंद की मानद होता है, लिहाजा अपने जैसे को ही दोस्त बनाओ ताकि बदरंग ना लगो। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। खुशहाली में दोस्त जीनत और बला में मददगार होते हैं। बुरे लोगों की सोहबत से इंसान उसी तरह बदी में मुलव्वस हो जाता है जिस तरह गंदी जगह से गुजरती हुई हवा बदबूदार हो जाती है। तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हें बुराइयों से रोके और तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुम्हें बुराइयों पर उभारे। दोस्त कराबतदारों से भी ज्यादा करीब होता है। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किलात में तुम्हारे काम आए। अच्छा हमनशीन एक नेमत है। बदतरीन दोस्त वो अफराद हैं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। बुरे लोगों की सोहबत नुकसान व जरर का बायस होती है। बुरे लोगों के साथ रहने वाला दरिया के सवार की मानद है। अगर डूबने से बच जाएगा तो खौफ से अमान में नहीं रहेगा। जिसका कोई दोस्त नहीं है उसका खानदान नहीं है। जो भाइयों की छोटी छोटी बात पकड़ता है उसके दोस्त कम हो जाते हैं। खबरदार झूठ बोलने वाले से दोस्ती न करना क्योंकि वो तुम्हारे लिए दूर को करीब और करीब को दूर बनाकर पेश करेगा। अपने दोस्त को अपनी दोस्ती से बिल्कुल खारिज न करो बल्कि उसके लिए इतना नर्म गोशा रहने दो कि जिस पर एतमाद करके वो दोबारा तुम्हारे पास आ जाए। खबरदार अपने दोस्त को इस तरह रंजीदा न करना जिससे वो तुमसे जुदा होने पर मजबूर हो जाए। तुम्हारे लिए उस शख्स से दूरी इख्तियार करना जरूरी है जो तुम्हें गाफिल करता है और धोखा देता है क्योंकि वो तुम्हें जलील करके हलाकत में डाल देगा। खबरदार बदकारों से दोस्ती न करना क्योंकि वो दोस्त को मामूली कीमत पर फिरोख्त कर देते हैं। जो तुम्हें दारे बका की तरफ बुलाता है और उसके लिए अमल करने में तुम्हारी मदद करता है वही तुम्हारा मेहरबान दोस्त है। दोस्त बेहतरीन जखीरा और पायदार मोहब्बत है।
तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे ऐब के बारे में तुम्हें नसीहत करे और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारी हिफाजत करे और अपने ऊपर तुम्हें मुकद्दम करे। दूर अंदेश वो है जो बेहतरीन दोस्त का इंतखाब करता है, क्योंकि इंसान को उसके दोस्त के जरिए परखा जाता है। जो तुम्हें अहमियत देता है वही तुम्हारा दोस्त है। जो शख्स अपने दोस्त की छोटी छोटी बात पर तनकीद करता है उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। इल्म हक की तरफ हिदायत करता है। अमल के बगैर इल्म वबाल है। इल्म ऐसा अजीम खजाना है जो कभी फना नहीं होगा। इल्म दो हयातों में से एक है। इल्म हाकिम है और माल महकूम है। इल्म माल से बेहतर है। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत खुद तुम्हें करना पड़ती है। इल्म तुम्हारी हिदायत करता है और अमल तुम्हें आखिरी मकसद तक पहुंचाता है। इल्म तलब करो ताकि इल्म में इजाफा कर सको। तुम सब इल्म तलब करो ताकि सीधा और सही रास्ता पा जाओ। सबसे ज्यादा नफा बख्श वो इल्म है जिस पर अमल किया जाए। बेहतरीन इल्म वो है जिसके साथ अमल हो। बेशक खुदा माल तो दोस्त और दुश्मन दोनों को देता है, लेकिन इल्म सिर्फ दोस्त ही को देता है। बेशक इल्म हिदायत और रहनुमाई करता है और नजात अता करता है, और जहालत और नादानी गुमराह करती है और हलाकत में डालती है। इल्म खजाना है। इल्म रहनुमा है। इल्म तुम्हें नजात देता है और जहालत तुम्हें हलाक करती है। इल्म हयात और ईमान नजात है। इल्म बेहतरीन दलीलो रहनुमा है। इल्म काबिले कदर और अजीम सरमाया है। इल्म बहुत बड़ा खजाना है। इल्म जिंदगी और शिफा है। इल्म बहुत बड़ी कामयाबी है। इल्म हर नेकी की बुनियाद है। बेहतरीन इल्म वो है जो नफा बख्श होता है। बेहतरीन इल्म वो है जो तुम्हारी इस्लाह करे। मुसीबत पर सब्र करना
अजर में इजाफा करता है। सब्र दो कामयाबियों में से एक है। मुसीबतों पर सब्र बुलंद मरातिब या बुलंद मकासद पर पहुंचाता है। सब्र बेहतरीन आदत है और इल्म आला तरीन जेवरो बख्शिश है। सब्र ये है कि इंसान पर जो पड़े उसको बर्दाश्त करे और गुस्सा और गजब को पी जाए। सब्र ईमान का बेहतरीन लिबास और आदमी की बेहतरीन सिफ्त है। सब्र करो, मकसद तक पहुंच जाओगे। सब्र करो, कामयाब हो जाओगे। सब्र का दामन थामे रहो कि यही ईमान का सतून और उमूर का मयार है। सब्र मयारो बुनियाद है। सब्र बुलंदी पर पहुंचने का जरिया और बेकरारी पस्ती है। सब्र कामयाबी और बेसब्री खतरा है। सब्र मसाइब से जंग करता है। सब्र ईमान का सर है। सब्र यकीन का फल है। सब्र मुसीबत को आसान कर देता है। सब्र मुसीबत को घटा देता है। सब्र कामयाबी का ज़ामिन है। सब्र बलाओं को ज्यादा दफा करने वाला है। सब्र हर काम में मददगार है। सब्र आला तरीन और बेहतरीन जखीरा है। सब्र मजबूत तरीन लिबास है। अगर खुदा तुम्हें किसी मुसीबत में मुब्तला करे तो उस पर सब्र करो। सब्र के जरिए गम हल्का हो जाता है। सब्र के जरिए पसंदीदा चीजें हासिल हो जाती हैं। सब्र के जरिए बुलंद उमूर हासिल होते हैं। सब्र का सवाब मुसीबत की तकलीफ को जायल कर देता है। सब्र का सवाब बहुत बड़ा सवाब है। अच्छा सब्र हर चीज का मयार है। हमेशा सब्र करना कामयाबी की दलील है। जिसने सब्र किया वो अपनी उम्मीद को पा गया। जो सब्र से मदद चाहता है तो वो उसकी मदद करता है। जिसने सब्र की ज़िरह पहन ली उसके लिए मुसीबतें आसान हो गईं। मसाइब पर सब्र करना ईमान के खजानों में से है।
صبر کی تلخی کو کامیابی کی شیرینی بہا لے جاتی ہے۔ صبر بہترین پشت پناہ ہے، جس نے صبر کیا اس کا رنج و غم ہلکا ہو گیا۔ جس کو صبر نجات نہ دے اس کو بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ خاموش رہو محفوظ رہو گے، خاموشی نجات کا سبب ہے۔ خاموشی بردباری کی دلیل ہے۔ خاموشی وقار اور سلامتی ہے۔ خاموشی علم کی زینت اور بردباری کی علامت ہے۔ خاموشی سے وقار بڑھتا ہے۔ اکثر خاموشی کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔ خاموشی سلامتی کا باعث ہے۔ خاموشی کسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ خاموشی سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی زبان کو بند کر لیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو گناہوں کو بخشش کے ذریعے چھپاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی شہوت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے فروخت کر دیا ہے۔ عقل مند زبان نہیں کھولتا ہے مگر ضرورت کے وقت یا اپنے حق پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور عجوب سے پاک رہے۔ عقل مند وہ ہے جو سوائے ذکر خدا کے اپنی زبان کو بند رکھتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو پروردگار کی اطاعت کی خاطر اپنی خواہشوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے احسانات کو سنوارتا ہے اور اپنی کوشش کو اس کے مناسب موقع محل پر صرف کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خاموش ہوتا ہے تو غور کرتا ہے اور بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے اور جاہل اس کے خلاف کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ عقل مند اپنے کام میں کوشاں رہتا ہے اور امید کو کم کرتا رہتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو غصہ ہونے، رغبت کرنے اور خوف کھانے کی حالت میں اپنے نفس کا مالک رہتا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں میں تباہ و برباد نہیں کیا جو اس کے لیے مفید نہیں تھیں، اور اس چیز کو ذخیرہ نہیں کیا جو اس کے ساتھ رہنے والی نہیں تھی۔ عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں پر غلبہ پا لیتا ہے جن سے اس کی ہوا اکھڑ سکتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خدا کی قدرت کے سامنے سراپا تسلیم ہوتا ہے
और दूर अंदेशी से काम लेता है। अक्लमंद वो है कि जिसने अपनी अक्ल के जरिए हवाओ हवस को कुचल दिया है। आकिल हो जाओ, समझ जाओगे। जान लो कि आकिल वही है जो अपनी सही फिक्र के जरिए रायों का इस्तेमाल करता है और कामों के इंजाम को सोचता है। तुम में सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो तुम में ज्यादा फरमाबरदारी करता है। सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है कि जो अक्लमंदों की फरमाबरदारी करता है। नेक बख्त तरीन और सआदतमंद तरीन इंसान वो है जो आकिल है। लोगों में वो ज्यादा अक्लमंद है जो ज्यादा बाहया है। अक्लमंद तरीन इंसान एहसान और नेकी करने वाला और खौफ खाने वाला है। लोगों में अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो उनमें पस्त खसलत और सिफ्त से सबसे ज्यादा दूर है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो उनमें खुदा का सबसे बड़ा इताअत गुजार है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो खुदा से ज्यादा करीब है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो अपने उजूब के लिए बसीर और दूसरों के उजूब के लिए नाबीना होता है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो नादानों से इंतकाम लेने में सकूत से आगे नहीं बढ़ता है। बेशक अक्लमंद तमा के जरिए फरेब नहीं खाता है। बेशक अक्लमंद तरीन इंसान वो है कि जिसकी अक्ल हक की तरफ रहनुमाई करती है और जिसकी राय में बालिदगी और इफ्जाइश हो और इसीलिए उसकी राय मुहकम व इस्तेवार और किरदार काबिल तारीफ होता है। दारे बका की तरफ बढ़ना और दारे फना से एराज करना और जन्नतुल मावा का शौक रखना साहिबाने अक्ल की आदत है। अक्लमंद के लिए जरूरी है कि वह अपनी आखिरत के लिए पहले ही रवाना कर दे और अपना मस्कान व मकान आबाद करे या तामीर करे। अक्लमंद अपने ही जैसे से मोहब्बत व उल्फत करता है। अक्लमंद कमाल का मुतलाशी रहता है और जाहिल माल ढूंढता है। अक्लमंद अपने नफ्स को दबाता है, नतीजा में बुलंद होता है। अक्लमंद अपने काम को मुहकम या वाज़ेह व इस्तेवार रखता है। अक्लमंद वो है जिसको तजर्बे और आजमाइश नसीहत करती हैं। अक्लमंद वो है जिसने अपने शहवत को कुचल डाला है। अक्लमंद अपनी बारान बख्शिश को बरसाता रहता है। अक्लमंद अपने अमल पर एतमाद करता है और जाहिल अपनी उम्मीद पर भरोसा करता है। अक्लमंद वो है कि जिसके अफ़आल उसके अक़वाल की तस्दीक करे। अक्लमंद वो है जो उस चीज को अहमियत नहीं देता है जिस पर जाहिल जान देता है। अक्लमंद तो बस वही है जिसको तजर्बे इबरत देते हैं।
अक्ल मंद तो बस वही है कि जिसने कीनों को निकाल फेंका हो। जिस वक्त अक्लमंद जवान होता है उसी वक्त उसकी अक्ल भी जवान होती है। अक्लमंद की शरबत व दौलत उसका इल्म व अमल है। अक्लमंद के लिए जरूरी है कि वह माद की खातिर जिद्दोजहद करे और ज्यादा से ज्यादा तोशा फराहम करे। अक्लमंद की रग़बत हिकमत की तरफ होती है और नादान की ख्वाहिश हमाकत में होती है। अक्लमंद की सल्तनत उसके मनाकिब को नशर करती है। अक्लमंद का सीना उसके असरार का संदूक है। अक्लमंद की दुश्मनी जाहिल की दोस्ती से बेहतर है। अक्लमंद अपनी हिकमत की बिना पर गनी होता है और उसकी कनाअत की बिना पर उसकी इज्जत होती है। अक्लमंद की बुराइयों का बाहत जाहिल की अच्छाई और नेकी से बेहतर है। आकिल की ग़िज़ा कलाम व सुखन और जाहिल का जवाब खामोशी है। अक्लमंद के हर काम में एक हुस्न या एहसान होता है। जो अक्लमंद होता है वह पाक दामन होता है। जो अक्लमंद होता है वह बख्शिश करता है। जो अक्लमंद होता है वह कनाअत करता है। जो अक्लमंद होता है वह खामोश रहता है। जो अक्ल से काम नहीं लेता है वह जलील हो जाता है, उसकी ताजीम नहीं होती है। जो अक्लमंद होता है वह ज्यादा इबरत लेता है। जिसकी अक्ल कम होती है उसका खेल तमाशा ज्यादा होता है। जिसके पास उसको संवारने वाली अक्ल ना हो वह अजमत नहीं पा सकता। जिसकी अक्ल कामिल नहीं होती है वह हवादिस से महफूज नहीं रह सकता। ये भी अक्लमंद का हक है कि वह अपने दुश्मन से पहले अपनी ख्वाहिश पर गलबा पाता है। तुम्हारा अपनी अक्ल के लिए मोहतात रहना ही तुम्हारी अक्लमंदी की दलील है। जिसने अपनी उम्मीदों को बढ़ा लिया है वह अक्लमंद नहीं है। कोई अक्लमंद झूठ नहीं बोलता और मोमिन जना नहीं करता। कोई अक्लमंद फरेब खूरदा नहीं मिलेगा। अक्लमंद से बड़ा कोई दिलेर नहीं है। उसको अक्लमंद कहना मुनासिब नहीं है कि जिसको गज़ब व शहवत ने मगलूब कर दिया हो। अक्लमंद के लिए यही बेहतर है कि वह किसी हाल में भी अपने परवरदिगार की इताअत और जिहाद बिन नफ्स से खाली न रहे। अक्लमंद के लिए सजावार है कि तालीम देते वक्त गुस्सा न करे और खुद तालीम लेते वक्त नंगो आर न समझे। अक्लमंद की इताअत करो ताकि फायदा पाओ। जुल्म करते वक्त अपने बारे में खुदा के अदल को याद रखो और ताकत व कुदरत के वक्त ये याद रखो
کہ تم خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہو۔ ظلم و تعدی سے بچو کہ وہ خدا کے غضب کو کھینچ لاتی ہے اور نعمت کو سلب کرتی ہے اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔ ظلم سے دور رہو کہ وہ تمام جرائم سے برا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ خبردار، ظلم کے پاس نہ جانا، کیونکہ جو ظلم کرتا ہے اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ خبردار، ظلم کے پاس نہ جانا، کیونکہ وہ مظلوم سے گزر جائے گا اور تمہارے اوپر باقی رہے گا۔ خبردار، ظلم کے پاس نہ جانا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ظالم روز قیامت اپنے ظلم کی وجہ سے معذب کیا جائے گا۔ ظلم و ستم کرنا بدترین خصلت ہے۔ ظلم و عدوان ہر چیز سے پہلے ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بدترین ظلم وہ ہے جو طاقت کے سبب کیا جاتا ہے۔ بدترین ظلم و تعدی وہ ہے جو محبت کرنے والوں پر کی جاتی ہے۔ ظلم ہر چیز سے پہلے عقاب لاتا ہے۔ ظلم نعمت چھین لیتا ہے۔ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ ستم و سرکشی نعمت کو زائل کر دیتی ہے۔ ظلم نعمتوں کو روک دیتا ہے۔ ستم یا سرکشی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ ظلم پست صفات میں بدترین صفت ہے۔ ظلم رعیت کی تباہی ہے۔ ظلم و تعدی طاقت کو گنوا دیتا ہے۔ ظلم ہلاک کرنے والی تاریکی ہے۔ ستم و سرکشی ہر چیز سے جلد عقوبت لاتی ہے۔ ظلم شہروں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ ظلم اپنے مالک و حامل کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ستم و سرکشی انسان کو ہلاکت میں دھکیل دیتی ہے۔ ظلم ایسا جرم ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ظلم سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ کمزور و ناتواں پر ظلم کرنا بدترین ظلم ہے۔ مطیع و فرما بردار پر ظلم کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ بندوں پر ظلم کرنے سے آخرت و معاد برباد ہو جاتی ہے۔ جو شخص بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ خدا سبحانہ سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت میں اس کی بدبختی و ناکامی کی علامت ہے۔ یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنے سے عقاب سر پر آتا ہے اور نعمت والوں سے ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جس کا ظلم بڑھ جاتا ہے اس کی پشیمانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ظلم جیسی کوئی بدی نہیں ہے۔
जुल्म के जोर पर कोई फतह नहीं है। खुदा उस शख्स को अपने अजाब से महफूज नहीं रखता है कि जिसके जुल्म से लोग महफूज नहीं होते हैं। जुल्म कदम में लफ्जिश पैदा कर देता है, नेमतों को छीन लेता है और उम्मतों को हलाक कर देता है। जुल्म दुनिया में हलाकत और आखिरत में मुंह के बल गिरना है। खबरदार, जुल्म के पास भी ना फटकना, क्योंकि जालिम को जन्नत की बू भी नसीब ना होगी। जुल्म तारीकी है। जुल्म अदल के खिलाफ है। सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जिसने जुल्म की बुनियाद रखी और अदल की राहो रस्म को मिटा दिया। जालिम सजा का इंतजार करता है। जालिम के लिए इंतकाम है, खाह दुनिया में लिया जाए या आखिरत में। जिसने जुल्म किया उसने अपना काम बिगाड़ लिया। जिसने जुल्म किया उसे उसके जुल्म ने हलाक कर दिया। जिसने जुल्म किया वो शिकस्त फाश से दो चार हुआ। जिसने जुल्म और सरकशी को इख्तियार किया उसकी हलाकत में ताजील हुई। जिसने जुल्म किया उसकी उम्र कम हुई। जो जुल्म करता है उसकी उम्र कम हो जाती है और उसका जुल्म उसे मार डालता है। उस शख्स का गुनाह कितना बड़ा है जो जुल्म करता है और हद से आगे बढ़ जाता है और तकब्बुर और सरकशी को अपना शियार बना लेता है। ये बहुत बईद है कि जालिम खुदा के दर्दनाक अजाब और उसके अजीम कहर से नजात पा जाए। जो हद से आगे बढ़ता है उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। जालिम और सरकश की शिकस्त यकीनी है। जालिम की हुकूमत के लिए सबात व बका नहीं है। जालिम की हुकूमत में कोई भलाई नहीं है। मजलूम की बददुआ से डरो, बेशक वो खुदा से अपना हक मांगता है और खुदा इससे बुलंद है कि उससे हक तलब किया जाए और वो ना दे, जरूर देगा। बेशक खुदा के यहां मजलूम की नफरीनो दुआ मकबूल व मुस्तजाब है, क्योंकि वो खुदा से अपना हक तलब कर रहा है और खुदा इससे बुलंद बरतर है कि वो हकदार को हक ना दे। जब तुम किसी मजलूम को देखो तो जालिम के मुकाबला में उसकी मदद करो। जो जालिम से मजलूम का हक नहीं लेता है उसका गुनाह बड़ा होता है। जो शख्स जालिम से मजलूम के बारे में बाज पुरस नहीं करता है खुदा उसकी ताकत और कुदरत को छीन लेता है। हक बेहतरीन रास्ता है। हक सबसे ज्यादा ताकत और पुष्ट पनाह है। हक वाज़ेह तरीन रास्ता है। हक
हक कायम करने के लिए एक दूसरे का ताउन करना अमानत व दियानत है कि हक सबके हाथ में अमानत है। हक बातिल परस्तों के लिए तलवार है कि जिसके जरिए हाकिम इस्लाम और उसका लश्कर उन्हें वासिले जहन्नुम करता है। हक हर अमल करने वाले के लिए बाइसे नजात है और हर बोलने वाले के लिए दलील है। दलील लाने वाला हक के जरिए पुष्ट कभी करता है। हक से बेरगबती के सबब गुमराही आती है। हक से वाबस्ता होने और उससे जुदा न होने से पुष्ट पनाही हासिल होती है। दुनिया में हमेशा हक को बातिल रहा है और दोनों के मानने वाले भी रहे हैं। जिस हक से नुकसान पहुंचता है वो उस बातिल से बेहतर है जिससे मुसर्रत और खुशहाली मिलती है, क्योंकि हक की जरर रसानी दुनिया ही तक महदूद है और आखिरत में उसका नफा मिलेगा, लेकिन बातिल इसके बरखिलाफ है। हक तक पहुंचने के लिए जहां भी हो मुश्किलें बर्दाश्त करो। खुदा रहम करे उस शख्स पर जो हक को देखता है और उसकी मदद करता है, और जुल्म जबर देखता है तो उसे ठुकरा देता है और हकदार की मदद करता है, जहां हक के साथ अपने रफीक व मुसाहिब की मदद करता है। बेशक बदी में बेहयाई है, बदी बेशर्मी है, बदी पशेमानी है, बदी अपने सवार को गिरा देती है, बदी बदतरीन दरवाजा है, बदी हलाकत की दलील है, बदी या हिर्स गुनाहों का कला है, बदी मायूब करके हलाक कर देती है, बदी करने वाला उस बदी से बदतर है। बदी करना गाली या गाली का मकाम है। जो नेकी का लिबास नहीं पहनता है वह बदी से आरी नहीं रह सकता। जिसने बदी की दर हकीकत उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जिसकी बदी ज्यादा हो जाती है उसका साथी भी उससे महफूज नहीं रहता है। जो बदी छोड़ देता है उस पर नेकी के दरवाजे खुल जाते हैं। जिसने हक पर अमल किया उसने फायदा उठाया। जिसने हक पर अमल किया उसने नजात पाई। जिसने हक पर अमल किया वो कामयाब हो गया। जो हक से टकराता है वो शिकस्त खाता है। जो हक पर गलबा करता है वो मगलूब हो जाता है। जो हक से जंग करता है उससे जंग की जाती है। जो हक से दुश्मनी करता है हक उसे मार डालता है या उसे मात देता है। जो हक से दुश्मनी करता है उसको ज़ौफ़ नातवानी दामनगीर हो जाती है। जो हक से दुश्मनी करता है खुदा उसका दुश्मन हो जाएगा।
जिस शख्स को हक नजात ना दिला सके उसे बातिल हलाक कर देता है। जो किसी पर ज्यादती करता है उस पर रास्ते तंग हो जाते हैं। जो शख्स हक के जरिए इज्जत तलाश करता है हक उसे इज्जत बख्शता है। जो शख्स हक पर अमल करता है हक भी उसकी तरफ झुकता है। जो हक बात से शर्म खाता है वो अहमक है। जो शख्स हक कायम करने के लिए जंग करता है वो कामयाब होता है। जो शख्स हक से रूगर्दानी करता है उसकी आकिबत मजमूम होती है। जो शख्स हक को अपना मकसद करार देता है उसके लिए सख्त नर्म और दूर नजदीक हो जाता है। बातिल फरेब और धोखा देने वाला है। बातिल बहुत ही कमजोर और नातवान दोस्त है। बातिल अपने सवार को फिसला देता है या उसे मुंह के बल गिरा देता है। बातिल की नुसरत के लिए मदद तलब करना जुल्म और खियानत है। जिसने बातिल की मदद की उसने हक के साथ नाइंसाफी की। जो शख्स हक से मुतसिल नहीं होता वो बातिल से क्यों कर जुदा हो सकता है। बातिल की एक दौड़ होती है उसके बाद थक जाता है। बातिल से वाबस्ता होने वाला पशेमान होता है। जो बातिल की सवारी पर सवार हुआ उसके मरकब व सवारी ने उसे हलाक किया। जो बातिल पर सवार होता है उसके कदम में लग़ज़िश आ जाती है। जिस शख्स का मकसद बातिल हो वो हक को नहीं पा सकता ख़्वाह सूरज से ज्यादा रोशन ही क्यों न हो। जो भी बातिल की मदद करता है वो पशेमान होता है। बातिल की पनाह लेने वाले को इज्जत नहीं मिल सकती। अपने शिकम और शर्मगाह को हराम से महफूज रखो। शिकम और शर्मगाह को महफूज रखो कि इन्हीं दोनों में इम्तिहान है। इंसान का शिकम उसका दुश्मन है। सुबह को जल्द उठा करो क्योंकि सहर खेजी में बरकत है। और अपने कामों में मशवरा किया करो कि मशवरा करने में कामयाबी है। गिरिया करना मेहरबान और नर्म दिल लोगों का शियार है। खौफ खुदा में गिरिया करने से गुनाह झड़ जाते हैं। खौफ खुदा में बंदा के गिरिया करने से गुनाह धुल जाते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको ताअत खुदा की तौफीक दी गई और उसने अपने गुनाह पर गिरिया किया। जो शख्स हक के सामने तस्लीम होता है और उस शख्स की इताअत करता है जो बरहक है तो वो नेकूकारों में हो जाएगा। जिस शख्स का मकसद हक होता है वो उसे पा लेता है, ख़्वाह वो कितना ही खफी और पोशीदा हो। जो शख्स हक की नुसरत करता है वो अजीम फायदा हासिल करता है। हक बेहतरीन रहनुमा है।
حق و باطل یکجا نہیں ہو سکتے۔ حق سے بڑا کوئی پیغام رساں نہیں ہے، حق سے بڑا کوئی نصیحت کرنے والا یا صاف دل نہیں ہے۔ کوئی مصاحب حق سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا ہے۔ خدا رحم کرے اس شخص پر جو حق کو زندہ کرتا ہے اور باطل کو مار ڈالتا ہے، ظلم و ستم کا کلا کما کرتا ہے اور عدل قائم کرتا ہے۔ حق کو قائم کرنے کے لیے مدد و تعاون طلب کرنا دینداری اور امانت داری ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حق کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو اور انہیں نظر انداز نہ کرو اور باطل کی ملمہ سازی کے فریب سے بچو۔ حق کے ساتھ رہنے میں کامیابی اور نیک بختی ہے۔ حق کہو اور پورا فائدہ اٹھاؤ اور باطل نہ کہو تاکہ سلامت رہو۔ حق کی ایک دولت و حکومت ہے جس کے بعد باطل کو قرار و ثبات نہیں ہے۔ تمہاری بازگشت حق کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ حق کبھی ترین مددگار ہے۔ جو حق پر عمل نہیں کرتا ہے وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ جس نے حق پر عمل کیا اس نے بہت نفع پایا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد